तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। आपके कॉइन्स के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक कॉइन और दो कॉइन और तीन कॉइन के बारे में पूछे जाते हैं। इनसे ज़्यादा दोस्तों सवाल आते नहीं है पेपर में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक सिंगल कॉइन से। अगर किसी सिंगल कॉइन को उछाला जाता है तो इसमें कितने आउटकम्स आते हैं? तो दोस्तों यह तो आएगा आपका हेड, यह आएगा आपका टेल। इससे अलग तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि एक सिक्के के अंदर दो ही तो फेस होते हैं और एक फेस आपका हेड होता है और दूसरी तरफ वाला आपका टेल होता है। तो इसके सिर्फ दो फेस होते हैं, तो इसके दो ही आउटकम्स होते हैं। अब आते हैं दो सिक्कों के बारे में। क्वेश्चन में अगर ये दिया हो कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला है, या ये दिया हो कि एक सिक्के को दो बार उछाला है, तो उसका मतलब एक ही होता है। जैसे कि इन दो सिक्कों को एक बार उछाल दिया तो क्या क्या आ सकता है? देखिए, ये पहला सिक्का है आपका, ये आपका दूसरा सिक्का है। ये हो सकता है कि पहले सिक्के पे आपका हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर भी आपका हेड आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले के ऊपर भी टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर भी टेल आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले के ऊपर तो आ जाए आपका हेड और दूसरे के ऊपर आ जाए आपका टेल। या ये हो सकता है कि पहले के ऊपर टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर हेड आ जाए। इनसे अलग कुछ नहीं हो सकता। तो जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो आपके नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं सिर्फ 4 होते हैं। इन्हें याद करने का पैटर्न आप देखकर सीख भी गए होंगे कि पहले दोनों पे हेड हेड लिख लो, फिर दोनों पे टेल टेल लिख लो, फिर हेड टेल और फिर टेल हेड। इस तरह से इसको आप याद करना। अब आते हैं 3 सिक्कों पे। दोस्तों ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। क्वेश्चन में 2 तरह से सवाल आएगा। या तो ये कहेगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला है, या ये आएगा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला है। तो बात तो एक ही हो गई ना। उसके जो आउटकम्स को काउंट किया जाएगा, जो लिखा जाएगा, तो वो दोनों के लिए एक ही जैसा होगा। अब मान लीजिए कि ये 3 सिक्के हैं और इन 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया, तो अब इन पे क्या क्या आ सकता है, यानी कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला सिक्का, दूसरा और ये तीसरा, ये हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए और दूसरे तीसरे पे आपका टेल आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले पे और दूसरे पे आपका हेड आ जाए और तीसरे पे आपका टेल आ जाए। या ये हो सकता है कि ये तीनों पे आपका हेड आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले पे तो टेल आ जाए और बाकी 2 पे हेड आ जाए। या पहले 2 पे तो टेल आ जाए और तीसरे पे आपका हेड आ जाए, या तीनों पे टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहले स्थान पे और तीसरे स्थान पे आपका हेड आ जाए और बीच में टेल आ जाए। या पहले और तीसरे स्थान पे आपका टेल आ जाए और बीच में हेड आ जाए। दोस्तों ये 8 आउटकम्स हैं। इनसे अलग जो है ना, इसमें कोई भी आउटकम नहीं बनता। और इन आउटकम को याद करने का जो पैटर्न है वो आप यहाँ से देखकर सीख भी गए होंगे, नहीं तो मैं एक बार आपको फिर से बताऊँगा। लेकिन इनको आप रटना मत, इन्हें आप पैटर्न वाइज लर्न करना। देखिए इसमें क्या पैटर्न था, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा फर्स्ट कॉइन, ये मेरा सेकंड कॉइन, ये मेरा थर्ड कॉइन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले आप हेड 1, फिर 2 बार हेड, फिर 3 बार हेड, फिर 1 बार टेल, फिर 2 बार टेल, फिर 3 बार टेल। फिर हेड को लगा दो आप किनारों पे, टेल को रख दो बीच में। फिर आप टेल को किनारों पे लगा दो, हेड को बीच में। अब यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। ये हेड है तो यहाँ पे दोनों टेल, ये 2 हेड है तो यहाँ पे टेल, ये टेल है तो यहाँ पे आपका दोनों जगह हेड, ये 2 टेल है तो यहाँ आपका हेड। भर गए।
ये हो गए आपके आउटकम्स। इसे आप पैटर्न वाइज लर्न करना, आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पे। आपकी बुक के अंदर 15.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। मैंने बोला था ना दोस्तों, या तो ये आएगा कि एक सिक्के को 3 बार उछाले या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछाले। तो ये आ गया क्वेश्चन कि सिक्का तो एक है लेकिन उसको 3 बार उछाला जा रहा है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। उस सिक्के को उछाला पहली बार तो लिख लिया क्या आया, नोटिंग का मतलब है नोट कर लिया। फिर दूसरी बार उछाला फिर नोट कर लिया, फिर तीसरी बार उछाला फिर नोट कर लिया। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कोई लड़का है, वो जीत जाएगा अगर तीनों बार सिक्का उछालने पर कोई सेम रिजल्ट आ जाता है। दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। अगर ऐसा होगा तो वो जो हनीफ नाम का लड़का है वो जीत जाएगा। एंड लूजेस अदरवाइज, वरना वो हार जाएगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दोस्तों कि हनीफ उस गेम को हार जाएगा। तो देखिए ये सवाल है 3 सिक्कों से रिलेटेड, और 3 सिक्कों के जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे बताए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये टोटल जो आउटकम्स हैं ये आपके 8 हैं। हनीफ कहाँ कहाँ पे जीतेगा, या तो तीनों पे हेड आ जाए वो यहाँ पे जीत जाएगा, या तीनों पे टेल आ जाए वो यहाँ पे जीत जाएगा। बाकी हर जगह पे वो हार रहा है। तो हारने के जो उसके चांस हैं वो 8 में से 6 हैं। तो यानी कि क्वेश्चन में जो बनता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स आपके 8 है, और इस क्वेश्चन के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं जो मतलब रिक्वायर्ड हैं वो आपके बनते हैं 6, क्योंकि यहाँ हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इस तरह से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम is equal to favorable outcomes upon total number of outcomes। फेवरेबल कितने हैं? 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिन पे वो हार रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों? वो 8 हैं। इन्हें जब काट के फर्दर सॉल्व किया तो 2 से डिवाइड होकर आपका 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो ये है प्रोबेबिलिटी उसके हारने की, यानी कि 4 में से 3 चांस उसके हारने के हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और ये जो सिक्कों का जो ये कॉन्सेप्ट है और इन्हें याद करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो भी आपको समझ में आया होगा। सिक्कों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ढेर तरह के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।